औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में आबाद और खुश रखे। आज हम 12वीं जमात की जो नज़्म है सितारे, इसकी तशरीह देखेंगे। सितारे नज़्म के जो शायर हैं नून मीम राशिद हैं, जिनका असल नाम तो जो था वो नज़र मोहम्मद राशिद था। ये जो नज़्म है ये सोनेट की हियत में लिखी गई है। सोनेट ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें 14 मिसरे होते हैं। ये दो बंद पर मुश्तमिल होती है। पहला बंद 4-4 मिसरों के दो हिस्सों में तकसीम होता है और दूसरा बंद 3-3 मिसरों के दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तमाम मिसरों में काफ़ियों की एक ख़ास तरतीब होती है। काफ़िए क्या होते हैं? हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, एक जैसी आवाज़ रखने वाले अल्फाज। और ये जो नज़्म की हियत है, ये जो सोनेट नज़्म है, ये अंग्रेज़ी से यानी यूरोप से, यूरोपियन शायरी से मुस्तार ली गई है। तो सबसे पहले जो है, मैं पहले भी जैसे आपको बताती हूँ कि किसी भी नज़्म का जो होता है, सबसे पहले आप उसका मरकज़ी ख़्याल देख लिया करें। मरकज़ी ख़्याल जब आपको समझ आ जाती है तो नज़्म को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसान जो है वो आराम व आसाइश की तलाश में सरगर्दा है। सरगर्दा यानी कोशिश कर रहा है, वो अपने आराम व आसाइश के लिए चीज़ों को तलाश में है। काश इंसान इस खाकदान ही को अमन व मोहब्बत का गहवारा बना ले। खाकदान यानी ये जो ज़मीन है, जो इसका जहाँ पे वो रहता है, इसको वो अमन व मोहब्बत का गहवारा बना ले और अपनी गुमशुदा जन्नत पा ले। गुमशुदा जन्नत जो पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने निकाला था, तो वो गुमशुदा जन्नत इंसान की। बंद नंबर 1 देखते हैं। निकल कर जुए नगमे खुल्दे ज़ारे माहो अंजुम से, फ़िज़ा की वुसअतों में है रवां आहिस्ता आहिस्ता, ये सुए नोहे आबादे जहाँ आहिस्ता आहिस्ता, निकल कर आ रही है एक गुलिस्तान तरन्नुम से। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं, क्योंकि जब आप मुश्किल अल्फाज आपको के मानी याद हो जाते हैं तो आप तशरीह जो है खुद से भी कर सकते हैं। जू कहते हैं नदी को, जुए नगमा यानी नगमों की नहर या नगमों की नदी। खुल्द कहते हैं जन्नत को। ज़ार ये वो जगह जहाँ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाए, ये बतौर लाह का इस्तेमाल होता है, जैसे सब्ज़ाज़ार, गुलजार, तो जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। माहो अंजुम, मास चाँद और अंजुम सितारे। फ़िज़ा यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो खला पाया जाता है उसको फ़िज़ा कहते हैं। वुसअतों जो है, वुसअत की जमा है, इसका मतलब होता है फैलाव या कुशादगी। रवां जारी होना यानी एक चीज़ जो जारी है। सुए की तरफ। नोहा आबाद जहाँ, दुनिया का गम कदा। गुलिस्तान तरन्नुम नगमों का बाग। अब इसकी हम तशरीह देखते हैं कि नून मीम राशिद जो हैं उनका शुमार जो है जदीद नज़्म गो शायरों में होता है। ये आम रविश से हट कर चले और उन्होंने नज़्म की हियत और असलूब में बहुत से तजर्बे किए। उनकी शायरी का जो महवर व मरकज़ है वो आफाकी इंसान है, जो अक़दार की शिकस्त व रेखत में अपने वजूद के मानी व मफ़हूम खो बैठा है। ये उसे उसके वजूद का एहसास दिलाते हैं। और ये नज़्म जो है, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये हियत के लिहाज से सोनेट है और ये हियत जो है अंग्रेज़ी से उधार ली गई है। इसमें 14 मिसरे होते हैं और 2 बंद पर मुश्तमिल होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं कि जो है इसमें नून मीम राशिद ने सोनेट में भी कई तजर्बे किए। इस नज़्म में शायर ने इंसान के जन्नत से निकाले जाने और ज़मीन के जुल्मत कदा में आबाद होने को अलामती अंदाज में बयान किया। नून मीम राशिद ने अपनी नज़मों में अलामात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इसमें भी वो इंसान की इस जलावतनी के दुख को शायर ने सितारों की ज़बानी बयान किया कि जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जो है जन्नत से निकाला था, तो इसको उन्होंने सितारों की ज़बानी बयान किया है और इंसान को अपनी गुमशुदा जन्नत पाने की तरगीब दी है। अल्लाह ताला ने आदम व हव्वा को पैदा किया और इब्तदा में उन्हें जन्नत में ठहराया था, लेकिन फिर उन्हें वो शजरे ममनुआ यानी जिस दरख्त के पास जाने से मना किया था, उन्हें जन्नत से जला वतन कर दिया गया कि वो शैतान के बहकावे में आकर उस जो है दरख्त के पास चले गए और उसका फल खा लिया, तो उन्हें इस ज़मीन पर भेज दिया गया। ज़मीन जो है वो आजमाइशों और गमों का घर है। यहाँ रहते हुए इंसान को अपनी गुमशुदा जन्नत पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, यानी जन्नत में जाने के जो तरीके हैं, आमाल हैं, उनको अपनाना चाहिए।
اس جو بند ہے تشریح طلب بند ہے، شاعر کہتا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے چاند اور ستارے اپنی خاموش زبان میں انسان کو نغمے سنا رہے ہیں تاکہ انسان اپنی جلا وطنی کا غم بھول جائے۔ چاند ستارے نغمے سناتے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں خرامہ خرامہ محو سفر ہیں، ان کا رخ زمین کے غم کدے کی جانب ہے۔ چاند ستاروں کی روشنی میں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنت سے کوئی ندی بہہ رہی ہو اور وہ خاموش زبان سے اپنی لہروں اور موجوں سے نغمے سنا رہی ہے۔ چاند ستاروں کی یہ ندی آہستہ آہستہ زمین کے ظلمت کدے اور غم کدے کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ ندی ترنم کے گلستان سے نکل کر آ رہی ہے۔ شاعر نے دنیا کو نوحہ آباد کا ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ غموں کا گھر ہے۔ یہاں ہر شخص آزمائشوں اور مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے، اس وجہ سے دنیا میں ہر وقت نوحہ گری رہتی ہے۔ ستاروں کے یہ نغمے ترنم کے گلستان یعنی جنت سے نکل کر آ رہے ہیں، جہاں دنیا کے غم کدے کی طرح رونا دھونا اور نوحہ گری نہیں ہوتی۔ یعنی جنت میں یہ سارا غم دکھ یہ نہیں ہوتا، یہ صرف دنیا والوں کے لیے ہی ہے۔ یہیں پہ جو ہے ہر وقت رونا دھونا اور نوحہ گری ہوتی ہے۔ وہاں تو ہر وقت خوشی اور مسرت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، یعنی جنت میں ہر وقت خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ انسان اپنے اصل گھر جنت سے جلا وطن ہو کر زمین پر آ بسا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر اس ماحول میں ڈھل نہیں سکا۔ جنت میں کوئی غم نہیں تھا، ہر لمحہ خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جبکہ زمین پر اسے ہر پر ہزاروں آزمائشوں اور غموں کا سامنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے ہر لمحہ جو ہے بے آرام اور پریشان رہتا ہے۔ وہ اپنے اصل گھر کی تلاش میں رہتا ہے اور ویسے ہی عیش و آرام چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند ستارے انسان کی تسلی اور دل جوئی کے لیے اسے نغمے سناتے ہیں۔ حوالے شعر دیکھیں، آپ جو بھی تشریح یاد کرتے ہیں کسی بھی بند کی شعر کی تو اس کا حوالہ شعر لازمی ساتھ لکھا کریں۔ نکالا مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کر، دیا پھر شوق جنت کا یہ حیرانی نہیں جاتی، یعنی جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر جنت میں جانے کا، واپس جانے کا شوق ہے۔ انسان کو ہر وقت یہ بے چینی ہے کہ وہ کس طرح اپنے گھر جو گم شدہ جنت ہے اس میں واپس لوٹ جائے۔ تو یہ تھی آپ کی جو نظم ستارے ہے اس کے پہلے بند کی تشریح۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم باقی جو بند ہیں ان کی تشریح کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔